भजनलाल सरकार बजट की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद किया। विधायकों ने सीएम को अपने इलाके की समस्याएं की जानकारी दी और बजट के लिए अहम सुझाव दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। 2 साल बेमिसाल के बाद अब भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारियों में जुट गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व संवाद का सिलसिला शुरू किया। पहले दिन जोधपुर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा की। विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों से भी सीएम ने सलाह मशवरा किया। सीएम से मुलाकात के बाद विधायकों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने पेयजल की दिक्कतों से सीएम को रूबरू करवाया तो सीएम ने बजट में इस बार उनकी मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। 23 के सरकार बनने के बाद में बजट देने के बाद में उसकी क्रियान्विति 99%, कोई जगह 90% हो गई है। अब आने वाला बजट की तैयारी चल रही है। इसमें संभाग वाइज हर एक जनप्रतिनिधि को बुलाकर मूलभूत सुविधा के जो आवश्यक है उसको पहले बजट में प्रावधान मिले, इसके लिए सबसे सुझाव लिए गए हैं। पिछले 2 बजट में भजनलाल सरकार ने युवा, महिला, किसान और कर्मचारियों के कल्याण को समर्पित बजट पेश किए। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के साथ बुनियादी ढांचे की मजबूती पर सरकार ने फोकस किया। राइजिंग राजस्थान जैसे मेगा इवेंट की सफलता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 2025-26 के बजट में 35 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 6,000 से 9,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया। 12,000 रुपए सालाना करने का ऐलान। सरकारी क्षेत्र में लगभग 1,25,000 और निजी क्षेत्र में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य। करीब 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध। 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पाइपलाइन में। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि। पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए मासिक किया गया। लखपति दीदी योजना में 1 लाख तक के ऋण पर 15% ब्याज अनुदान की व्यवस्था। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सोलर दीदी का नया कैडर बना। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का काम तेजी से आगे बढ़ा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा है कि इस बार का बजट पिछले 2 बजटों की तुलना में और बेहतर होगा। वहाँ की आम जनता को, आम मतदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। उस दिशा में संभागवार जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त विभाग के अधिकारी मिलकर विचार मंथन कर रहे हैं और इस विचार मंथन के बाद बजट तैयार करते समय जितने भी सकारात्मक सुझाव होंगे उन समस्त सकारात्मक सुझावों को बजट में शामिल करते हुए पिछले 2 बजटों से बेहतर बजट प्रस्तुत करने की दिशा में राजस्थान सरकार सफलता प्राप्त करेगी। भजनलाल सरकार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड के जरिए पेश किया। अब नए बजट में सरकार उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी करेगी जिसके बारे में अब तक की सरकारों ने शायद ही कभी सुध ली हो। इसलिए सीएम का होमवर्क बजट में नई सौगातों के संकेत दे रहा है। पिछले 2 बजट की बड़ी घोषणाएं और उनकी बेहतर क्रियान्विति से भजनलाल सरकार के हौसले बुलंद है और सरकार महसूस कर रही है कि धरातल पर कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसलिए सरकार बढ़े हुए हौसलों के साथ इस बार भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसलिए फीडबैक लिया जा रहा है और विधायकों से पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में आपको क्या चाहिए। जाहिर है प्रदेश भर में रिपोर्ट कार्ड के जरिए अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रही सरकार इस बार भी कुछ नया और कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर करेगी। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।